हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। हाथरस के हादसे ने याद दिलाया पिछले सप्ताह की भारत विकसित देश बनने से अभी बहुत दूर है। अंधविश्वास कई देशों में दिखता है, लेकिन आमतौर पर वे देश विकसित नहीं कहलाते हैं। और अगर किसी विकसित देश में कोई ढोंगी बाबा के कारण 121 लोगों की मौत होती तो पहले उनको गिरफ्तार किया जाता, उनके सेवादारों को नहीं। भगदड़ इसलिए मची क्योंकि जिस भोले बाबा के सत्संग में लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, उनको इस बाबा ने विश्वास दिलाया था कि उनके चरणों की धूल में ऐसा जादू है कि बीमार ठीक हो जाते हैं और जिनके बच्चे न हों उनको बच्चे हो जाते हैं। कुछ साल पहले ये भोले बाबा, जिनका पूरा नाम है सूरजपाल, गिरफ्तार भी हुए थे, इसलिए कि उन्होंने 16 साल की एक लड़की का शव अगवा किया था, उसको दोबारा जीवित करने के लिए। ऐसे बाबाओं में अगर कोई शक्ति वास्तव में होती है तो सिर्फ यह कि भोले जाहिल गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाने में ये माहिर होते हैं। ख़ास तौर पर महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने में सफल होते हैं, शायद इसलिए कि अपने भारत महान में अंधविश्वास महिलाओं में ज़्यादा दिखती हैं। कोई इत्तेफाक नहीं है कि जब लाशों की जांच की गई हाथरस वाले हादसे के बाद, तो पाया गया कि मरने वालों में ज़्यादातर औरतें थीं। बाद में गवाहों ने बताया कि भगदड़ मची जब बाबा की गाड़ियों का काफिला निकल रहा था। उनके प्रवचन के बाद और महिलाओं की एक बहुत बड़ी भीड़ ने कोशिश की थी गाड़ियों के पहियों के निशानों से धूल उठाने की। ऐसे दर्दनाक हादसे पहले भी हुए हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे और हर हादसे के बाद हमको याद दिलाया जाएगा कि विकसित भारत अभी दूर क्षितिज पर भी नहीं दिख रहा है। जब से नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, तब से उन्होंने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। आम भारतीयों के सामने अच्छा लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य ही रहेगा जब तक अंधविश्वास के अलावा कुछ अन्य बुनियादी चीज़ों में परिवर्तन नहीं आएगा। इन दिनों गाजा पट्टी से टीवी पर रोज़ तस्वीरें आती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि युद्ध की वजह से जो लोग बेघर और बेसहारा हुए हैं, वे कैसे गुजारा कर रहे हैं। कचरे के ढेरों के बीच कैसे उनके
पास न साफ पानी है, न सिर के ऊपर छत, न 2 वक्त का खाना, न अब उनके अस्पतालों में दवाएं मिल रही हैं और न ही बच्चों के लिए स्कूल चल रहे हैं। मैं इन तस्वीरों को जब देखती हूँ तो याद आता है कि अपने देश में कितने ऐसे गांव हैं जहां जीना उतना ही मुश्किल है, बावजूद इसके कि यहाँ कोई युद्ध नहीं चल रहा है। मेरे अपने गांव में हर गली में देखने को मिलता है सड़ता हुआ कचरा। बारिश जिस दिन होती है तो यह कचरा गरीब लोगों की बस्तियों में बीमारियों को लेकर फैल जाता है। ऐसा सिर्फ देहातों में नहीं होता है। स्टॉप।